हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे। आप हमारे वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमारे सामने एक मिरर दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 0.15 मीटर। इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 0.15 मीटर। प्रोड्यूसेज अ वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? किसी रियल ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहेंगे कि ये है पोल, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं फोकस और प्रिंसिपल के, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी, एनीवेयर बिटवीन द फोकस एंड पोल, तब इसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, जो कि हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है, जो कि हमारा क्या होता है, वर्चुअल। तो ये इमेज फॉर्म हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ ए, है ना। अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, विच इज ट्वाइस द हाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है। हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज गिवन, है ना। उसके बाद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज, मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज का क्या पोजीशन है हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट यू, हमें फाइंड आउट करना है कि यू कितना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो इसके लिए आप पहले फॉर्मूला यूज करिए लीनियर मैग्निफिकेशन का। किसका? लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है? 2h0 अपॉन में h0, यानी क्या हो जाएगा, h0 कैंसिल, यहां से मैग्निफिकेशन कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो गया। आपका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया आपने 2। अब आप एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन को आप क्या लिखते हैं? माइनस का v बाई यू, यही लिखते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे m के जगह, तो माइनस का v अपॉन यू से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 2u। v का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 2u। अब आते हैं हम लोग, हमें u कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है u। तो साइन कन्वेंशन हमें जानना होगा। हम पोल से राइट साइड को प्लस एज्यूम करते हैं और पोल से लेफ्ट साइड को माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड को प्लस एज्यूम करते हैं। ठीक है, हमारा साइन कन्वेंशन यही है। अब आप हमें ये बताइए कि जो फोकल लेंथ होगा ये एफ किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, है ना। ये आपका एफ होगा, तो ये एफ क्या हो जाएगा? माइनस का 0.15 मीटर। ओके, आपको चूंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट करना है तो यू का नेचर जो है माइनस होगा कि प्लस, ये आप एज्यूम स्टार्ट में मत करिए, इसको सॉल्यूशन के थ्रू आने दीजिए। दूसरा क्या है? v, है ना। v किधर होगा? v इधर होगा। इमेज पोजीशन किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अगर मुझे u चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? u चाहिए, और v हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। आपको यहां से v कितना निकल के आएगा? v निकल के आएगा uf बाय u माइनस का f।
यही निकल के आएगा। अब आप क्या करिए, v के जगह आपने कैलकुलेट करके लाया हुआ है माइनस का 2u रख दीजिए, यहाँ पे u लिखिए, है ना। u का नेचर नहीं यूज करना है क्योंकि हमें u फाइंड आउट करना है। f कितना हो जाएगा, माइनस का 0.15 ये रख दीजिए, अपॉन में u के जगह u ही रखिए, माइनस f के जगह लिखिए माइनस का 0.15। अब इस u से इस u को कैंसिल आराम से कर सकते हैं। -2 किसके बराबर होगा, -0.15 अपॉन में u प्लस 0.15। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2u। 2 जब 0.15 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.15 होगा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2u इक्वल्स टू 0.3, 0.15 से माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 0.15, यानी u आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस का 0.15 अपॉन में 2, है कि नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -0.075 मीटर। अब माइनस साइन क्या शो करना है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि माइनस साइन शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि लेफ्ट साइड में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता तभी ये क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। तो यू आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन से पता चल गया माइनस, और माइनस से पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो माइनस ऑफ 0.075 मीटर पे है, लेफ्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इन द गिवन डायग्राम, है कि नहीं, गिवन डायग्राम में। तो हमारा u कितना आया, u आया माइनस का 0.075 मीटर। अब जो हमें ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन गिवन है सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द पोल इज माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, एक कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसका फोकल लेंथ जो है वो आपका स्मॉल f है, फोकल लेंथ कितना है, स्मॉल f। A real object is placed at a distance small f in front of it from the pole। तो सबसे पहले ये आपका पोल हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं फोकस है तो ये हो गया इसका क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो गया, एफ ही दे रखा है क्वेश्चन में तो इसको एफ ही हम लोग मान लेते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इधर प्लेस किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट का जो पोजिशन है वो कितना है, यू जो है वो भी एफ के बराबर है। अब कह रहा है इट प्रोड्यूसेज एन इमेज एट, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इमेज पोजीशन बताने के लिए, आपसे पूछ रहा है इमेज पोजीशन यानी v क्या होगा, क्वेश्चन यही है। अब आप सोचिए कि जब आपको v कैलकुलेट करना है तो पोजीशन या लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से v कितने के बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा uf बाई यू माइनस एफ के। अब इसमें जब हम लोग रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यूज पुट करेंगे तो v को छोड़ करके सभी के लिए हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, v को छोड़ के। v को क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि v को हमें कैलकुलेट करना है। तो u के लिए चलिए यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। इधर के लिए मैं क्या कह रहा हूँ प्लस, और इधर के लिए मैं कह रहा हूँ माइनस। ओके, अब आप बताइए f तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और u जो हो गया वो क्या हो गया, माइनस का f हो गया, है ना। f तो प्लस का पॉजिटिव f हुआ फोकल लेंथ, और u हो जाएगा माइनस का f, क्योंकि u किधर है, लेफ्ट है ना, कहाँ से, पोल से। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। पुट करिए, u के जगह रखिए माइनस f, f के जगह प्लस f रख दिया, u के जगह माइनस f और f के जगह प्लस f रख दिया।
ऊपर हो गया माइनस एफ स्क्वायर और नीचे हो गया माइनस का 2f। एफ जो है एक एफ को कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी आंसर कितना आया प्लस का f/2। यानी इमेज का पोजीशन जो है वो आया आपका प्लस का f/2। प्लस का f/2 कहने का मतलब क्या हुआ? प्लस का f/2 कहने का मतलब हुआ कि v कहीं भी होगा, v अगर कहीं भी होगा तो वो इधर की तरफ बनेगा, है ना, यहाँ f/2 पे ये बनेगा आपका v, जो कि आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ f/2। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। हमें एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ दे रखा है 60 सेंटीमीटर। वेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। शुड बी प्लेस्ड सो दैट, कह रहा है कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए, है ना, यानी आपसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी आपसे यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर, सो दैट इट्स इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका जो इमेज है वो 35 सेंटीमीटर पे प्रोड्यूस होता हो, यानी वी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑल्सो फाइंड हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूं और रियल ऑब्जेक्ट की वजह से हम इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को हमें इसके रिफ्रैक्टिंग फेस की तरफ रखना पड़ेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? रियल। और अगर हमारा यहाँ हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फाइंड आउट करते हैं, यानी हमारा रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, तो हमें इमेज जो मिलेगा वो इमेज मिलेगा वर्चुअल मिलेगा। हमें इमेज जो फाइंड आउट होगा वो हमें मिलेगा वर्चुअल इमेज। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है उसको तो हम लोग यू कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कहते हैं। अगर इसका मान लो कहीं पे यहाँ पे फोकल लेंथ है या यहाँ पे फोकल लेंथ है, कहीं पे मान लो यहाँ मैंने फोकस कह दिया, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें फाइंड आउट करना है यू और हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज। तो यू और हाइट ऑफ इमेज दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। दोनों क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ओ ए कुछ इस फॉर्म में है। हमें हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी ये इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम लीनियर मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं? m को लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं m कैलकुलेट कर लूँ तो एच ओ कैलकुलेटेड है, क्वेश्चन में गिवन है, तो एच आई निकल जाएगा। और m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v बाई यू। लेकिन हमें क्या u फाइंड आउट करना होगा, पहले u हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चूंकि एच आई कैलकुलेट करने के लिए हमें m चाहिए और m हमारे पास है नहीं और u भी हमें निकालना है, तो पहले मुझे u निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे, उससे m कैलकुलेट हो जाएगा और फिर इस m को यहाँ रख देंगे तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस समझना जरूरी है कि करना किस तरह से है सवाल को, तो वो सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। तो u निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। आप क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u को आप क्या लिखेंगे? u को लिखेंगे वी एफ बाय v माइनस एफ, यही लिखेंगे। अब इसमें u को छोड़ के, चूंकि u कैलकुलेट करना है, तो u को छोड़ के v और f के लिए साइन कन्वेंशन यूज करिए। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में मानता हूं इधर को प्लस इधर को माइनस, जो जनरली मैं मानता आता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस। ओके, तो यहां से अब मुझे बता दीजिए v जो होगा वो प्लस का हो जाएगा,
एफ जो होगा वो भी प्लस का हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी प्लस का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v के जगह 35, f के जगह 60, सभी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, प्लस का 35 माइनस प्लस का 60, सारा मैंने साइन के साथ यूज किया है चीज़ों को। तो ये 35 इंटू 60 है ऊपर में, और 35 में से 60 माइनस हुआ तो माइनस का 25 बचेगा। 5 से 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स, यानी ये आ गया माइनस का 84 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन आया वो माइनस का 84 सेंटीमीटर आया। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि अगर आप प्लस राइट साइड पोल से कहते हैं तो माइनस जो होगा वो पोल से लेफ्ट होगा, यानी पोल से लेफ्ट आपका ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ से आप m कैलकुलेट कर लीजिए। m कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का v बाई यू। अब माइनस v के जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 60, यही लिखेंगे ना, नहीं प्लस का 35, v कितना है, प्लस का 35 है, और u के जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 84 लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो u के जगह ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 7 से कटेगा 12 टाइम्स में, और 7 से ये कटेगा 5 टाइम्स में, यानी मैग्निफिकेशन आपका आ गया 5/12। अब आपका m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया प्लस का 5/12। प्लस का m अगर पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ, m जो है आपका पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ कि ओरिएंटेशन ऑफ इमेज जो है, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज जो है वो क्या है, इरेक्ट है, वो क्या है, इरेक्ट है। अब हमने क्या किया है, u कैलकुलेट कर लिया है। अब हमसे हाइट ऑफ इमेज भी पूछा जा रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए m को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m है अपना प्लस का 5/12, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम नेचर के साथ लिखेंगे कितना, प्लस का 12। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग प्लस का 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आपका आएगा प्लस का 5 सेंटीमीटर। हाइट का इमेज प्लस का आया, इस मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को हमने प्लस माना था, यानी इमेज भी जो फॉर्म होगा वो इमेज भी क्या होगा, IB, जो हाइट ऑफ इमेज होगा दैट इज above the principal axis, that is above the principal axis, यानी ये भी क्या होगा, above the principal axis। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1.5 टाइम्स f फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये आपको कॉनकेव मिरर गिवन है, वेयर f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, यानी f इसका फोकल लेंथ है, यानी अगर ये फोकस हुआ तो ये इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी ओरिएंटेशन ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। तो ओरिएंटेशन ऑफ इमेज के रिगार्डिंग आपको एक बात बता दूं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर 8 में मैंने डिस्कस किया है, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज को हम लोग m से डायरेक्टली देख सकते हैं। m अगर नेगेटिव आ गया आपका, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया तो ओरिएंटेशन जो हुआ वो इन्वर्टेड आप कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। और m अगर पॉजिटिव आया तो ओरिएंटेशन कहेंगे आप इरेक्ट, ओरिएंटेशन क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। अब चूंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है फोकल लेंथ से 1.5 टाइम्स है, तो अगर ये हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यही होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो 1.5f यहाँ पे होगा अप्रॉक्स, यानी यहाँ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन u हो गया। और ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको दे रखा है, हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, दिस इज OA। ओके, अब आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए, है ना, एंड इमेज के ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए हम लोग समझते हैं। हमें ये बात तो कंफर्म पता चल गया कि हमें कहीं ना कहीं लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर फोकस करना है। तो हम क्या जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली जो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, यही होता है कि नहीं। और दूसरा चीज हम और जानते हैं, यही m जो है माइनस ऑफ v बाई यू के भी इक्वल होता है। ये दोनों फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव्ड किए हैं, आप वहां पे जाकर के इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख सकते हैं। फिलहाल हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये गिवन है ना, बट हमें m गिवन नहीं है, m हमें कैलकुलेट करना है, ये गिवन नहीं है, यानी m मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद u जो है वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ f, v नॉट गिवन है, यानी v क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सोचिए अगर मैं v कैलकुलेट कर लेता हूं तो m कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि v बाई यू रख दूंगा, और इस m को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो हमारा हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। बोलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग m कैलकुलेट करना। तो m कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा v, और v है क्या, v है पोजीशन ऑफ इमेज। और आप जानते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज के लिए आप यूज क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज करिए, मिरर फॉर्मूला के हेल्प से आप क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही लिखेंगे। और यहां से आपका v जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, uf बाई यू माइनस का f के। अब इसमें आपको v कैलकुलेट करना है। अगर v कैलकुलेट करना है तो u और f का मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, और u और f का मैग्नीट्यूड जो है वो साइन के साथ रखेंगे, यानी आपको अब चलना है साइन कन्वेंशन के लिए। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं इस डायरेक्शन को मान रहा हूं प्लस, और इस डायरेक्शन को मैं मान रहा हूं माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को मान रहा हूं प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को मैं मान रहा हूं माइनस। तो फटाफट बता दीजिए, इसका फोकल लेंथ जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी f जो है वो माइनस का f हो जाएगा, u जो है वो माइनस का 1.5f हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस का 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, v का साइन यूज नहीं करना है, v हम कैलकुलेट करके बताएंगे v का साइन। तो u हमारा सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1.5f मल्टीप्लाई, f के जगह मैं माइनस का f लिखूंगा साइन के साथ, u के जगह माइनस का 1.5f और f के जगह माइनस का f। तो ऊपर हो जाएगा ये माइनस कैंसिल, 1.5f स्क्वायर बाय नीचे बचेगा माइनस का 0.5f, f से f कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 5 से 15 3 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि आपका जो v है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया इक्वल माइनस ऑफ 3f के। v इक्वल हो गया किसके, माइनस ऑफ 3f के। अगर v आपने कैलकुलेट कर लिया माइनस ऑफ 3f, इसका मतलब इमेज का जो पोजीशन है वो किधर की तरफ है, वो भी इधर की तरफ है, माइनस ऑफ 3f, यानी ये तो डिस्टेंस होगा 2f के, और यहां से f और इधर, यानी ये हो गया v का पोजीशन माइनस ऑफ 3f। इसका मतलब कि अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा आई, और इसका कुछ हाइट होगा। अब क्या हाइट होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ये लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं m की तरफ। तो m की तरफ जाते हैं तो m को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, माइनस का v बाई यू। अब यहाँ पे माइनस v के जगह लिख दीजिए माइनस का 3f, और u के जगह लिख दीजिए क्या, f। u के जगह क्या लिख दीजिए, माइनस का f।
है ना, u माइनस का f ही लिखेंगे ना। देखिए u क्या है, माइनस का 1.5f, u है आपको माइनस का 1.5f। ये माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, यानी 3 अपॉन में माइनस का 1.5, यानी ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा तो माइनस का 2। अब आप हमें बताइए कि m का वैल्यू आया माइनस का 2, m क्या आया, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव आया। अब अगर m नेगेटिव आया इसका मतलब ओरिएंटेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी इन्वर्टेड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इन्वर्टेड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए m जानते हैं हम लोग, m इक्वल्स टू क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m आ गया माइनस का 2, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 2.5 सेंटीमीटर, है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ इमेज माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने माइनस को नेगेटिव लिखा है। तो हमने हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपको क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर, और उसके सामने क्या रखा गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से पॉसिबल डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का, यानी यू आपको पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है प्रीवियस ईयर में, और आपसे पूछ रहा है पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फोकस करिए, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज का, यानी ऑब्जेक्ट के हाइट का 3 टाइम्स है। तो ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट, जब इमेज जो है वो रियल बनता हो तब भी ये पॉसिबल है, और जब इमेज जो है वर्चुअल बनता हो तब भी ये पॉसिबल है। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, अगर इमेज का फॉर्मेशन क्या हो, रियल हो। अब मैं एक आपके सामने मिरर ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। इस कॉनकेव मिरर का मैं ये फोकस कह रहा हूं, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। और ये इसका पोल हो गया, इसका फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। m कितना आएगा, m आएगा आपका 3, m कितना आया आपका, m आया 3। अब जब आप कह रहे हो कि इमेज फॉर्म जो है रियल है, तब मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी आप m का वैल्यू क्या यूज करोगे, माइनस का 3 यूज करने वाले हो रियल इमेज के केस में। रियल इमेज कहने का मतलब ऑब्जेक्ट भी मैं इधर ही फॉर्म कर रहा हूं, और ऑब्जेक्ट भी मैं इधर ही प्लेस कर रहा हूं, और इमेज भी मैं इधर ही फॉर्म कर रहा हूं। तो अगर मैं OA कहूं तो ये हमारा IB हो गया, और ये हमारा इमेज पोजीशन हो जाएगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। और फोकल लेंथ अपने को कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू कितना दे रखा है, m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का v बाई यू, और m को -3 लिखते हैं, माइनस v को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, v लेफ्ट में है,
तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे माइनस का v, और u कैलकुलेट करना है तो u को छोड़ दीजिए, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u का वैल्यू हो जाएगा माइनस का v/3। u कितना आ गया? माइनस का v/3। अब मिरर फॉर्मूला से u को हम लोग क्या लिखते हैं? मिरर फॉर्मूला से u को क्या लिखते हैं? vf अपॉन में v माइनस का f, यही लिखते हैं। अब यहाँ पे आप v और f के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन। तो u को लिखिए, जो आपका रिजल्ट आया है वो v के जगह लिखिए माइनस का v, f के जगह क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, किधर है? लेफ्ट है, तो f कितना हो जाएगा? f हो जाएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस का 20 अपॉन में v के जगह आप क्या लिखेंगे? माइनस का v माइनस का 20 लिखेंगे। आप क्या करिए, इस v से इस v को कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस को कैंसिल कर देगा, तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 20 अपॉन में नीचे माइनस का v प्लस का 20 मल्टीप्लाई करिए। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये माइनस को उधर जाएगा 20 के तरफ, तो ये माइनस उधर जाके माइनस का 20 इंटू 3 यानी माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस का 60 किसके बराबर होगा? माइनस का v प्लस का 20 के इक्वल होगा, यानी v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा प्लस का 80 सेंटीमीटर। v अगर प्लस का 80 सेंटीमीटर यहाँ के अकॉर्डिंग आया तो u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा माइनस का v/3, है ना, तो u हो जाएगा माइनस का 80/3, यानी लगभग हो गया माइनस का 26.67 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया लेफ्ट, है ना। माइनस का 26.67 सेंटीमीटर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आया है फ्रॉम द पोल। ये हमारा तब आया जब हमने क्या कंडीशन माना? ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म रियल माना। अगर हमारा इमेज फॉर्म क्या हो? अगर हमारा इमेज फॉर्म जो हो वो वर्चुअल हो, तो केस बी लिखिए, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो वर्चुअल के केस में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका है कॉनकेव मिरर, तो ये आपका हो गया पोल, इधर कहीं आपका फोकस। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर के सामने होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर के सामने, और इमेज जो होगा वो इमेज मिरर के बिहाइंड होगा। ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल इमेज की, तो फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। m जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और m हमने क्या कैलकुलेट किया था? 3, तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, तो m हो गया प्लस का 3। अब हम लोग m को क्या लिखेंगे? m को लिखेंगे हम लोग माइनस का v/u, है ना। अब हम लोग u कैलकुलेट हमें करना है, तो v का हमें नेचर वाइज साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो इधर को लिखता हूँ प्लस, इधर को लिखता हूँ माइनस, और ऊपर को प्लस, ठीक है, और नीचे को हम लोग माइनस यूज करते हैं। तो m को लिखूंगा यहाँ पे +3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ v के जगह प्लस का v, क्योंकि इमेज तो इधर बनेगा तो इधर v होगा, और इधर हमारा क्या होगा? u होगा, और ये हमारा क्या होगा? f होगा। तो v प्लस का लिखूंगा और अपॉन में u, यहाँ से u कितना आ जाएगा? माइनस का v/3। अब हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है u इक्वल्स टू vf/v माइनस f। u आपका कितना आया है? माइनस का v/3, और v के जगह साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो प्लस का v, और f के जगह माइनस का 20। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में गिवन है, और ये लेफ्ट है, और लेफ्ट को आपने क्या एज्यूम किया है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर अपॉन में, है ना, यहाँ v के जगह प्लस का v माइनस f के जगह माइनस का 20। तो यहाँ से देखिए v और v कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/3
माइनस का 20 अपॉन में v प्लस का 20 बचेगा। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो v प्लस का 20 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। v निकल गया आपका 40 सेंटीमीटर। अगर v 40 निकल गया तो यहाँ पे पुट करिए और u कैलकुलेट कर लीजिए। तो u हो जाएगा माइनस का v/3 यानी 40 माइनस में अपॉन में 3 यानी माइनस का 30.33 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया दूसरा। तो ये दोनों पॉसिबल पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट का, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब आप क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर के प्रॉब्लम्स जो है आपके पास अवेलेबल बुक जो है उसको सॉल्व करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका अमन सर और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर। तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप हमें इतना प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।